नमस्कार। आपसे मुलाकातों और दुनिया के एक बेजोड़ संग्रहालय की अनोखी प्रदर्शनियों से आपको वाकिफ कराने का सिलसिला जारी है। मैं गरिमा हाजिर हूँ एक बार फिर आपके लिए लेकर के एक नया प्रदर्शन। यूँ तो इस संग्रहालय की हर प्रदर्शनी संस्कृति के किसी न किसी विलक्षण पक्ष को उजागर करती है, लेकिन आज हम जिस प्रदर्शन की चर्चा यहाँ करेंगे वो भारत की गंगा जमुनी तहजीब की एक जीती जागती मिसाल है। हम बात कर रहे हैं संग्रहालय की मुक्ताकाश प्रदर्शनी मिथक वीथी में प्रदर्शित हिमाचल प्रदेश के प्रादर्श गुग्गा देव और उनके स्थान की। मिथक वीथी यानी संग्रहालय की वो प्रदर्शनी जहाँ लोक और जनजातीय समुदायों ने अपनी कारीगरी के अद्भुत नमूने ही नहीं गढ़े, बल्कि किस्से, कहानियों, मिथकों और विश्वास के एक ऐसे खूबसूरत परिदृश्य का निर्माण किया है जहां मनुष्य और प्रकृति का आपसी संवाद आज भी कायम जान पड़ता है। इसी मिथक वीथी के एक छोर पर हिमाचल प्रदेश के कलाकारों द्वारा गुग्गा देव और उनके साथियों की मूर्तियों को स्थापित किया गया है। गुग्गा देव गोगावीर, जाहर पीर या राजा मंडलिक के नाम से पूजे जाने वाले ये लोक देवता किसी एक क्षेत्र, धर्म या संप्रदाय तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनकी मान्यता रेगिस्तान से पहाड़ों तक और हिंदू, मुसलमान सहित अन्य धर्म के लोगों के बीच भी समान रूप से है। प्रदर्शनी में स्थापित नीले रंग के घोड़े पर सवार गुग्गा देव के जन्म और नामकरण की रोचक कथाएं हमें आंशिक अंतर के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, सिरमौर आदि क्षेत्रों में सुनने को मिलती हैं। इन कहानियों के अनुसार गुग्गा देव का जन्म मध्यकाल में राजस्थान के चुरू जिले के ददेरवा नामक स्थान पर पृथ्वीराज चौहान के वंशज जावर सिंह चौहान की पत्नी बाछल देवी के गर्भ से हुआ था। रानी बाछल गोरखनाथ की परम भक्त थीं। उन्हीं के वरदान से गोगावीर का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि निसंतान बाछल देवी ने तपस्यारत गोरखनाथ की 12 वर्ष तक सेवा की थी। बाबा गोरखनाथ ने उन्हें प्रसन्न होकर एक फल दिया, जिसे खाने से बाछल देवी गर्भवती हो गईं। इस फल का नाम गुग्गल था और इसलिए इनका नाम भी गुग्गा देव पड़ा। कहीं कहीं कहा जाता है कि वे अनंतनाग के बड़े बेटे हैं और अनंतनाग, जो कि पृथ्वी पर जाने के भय से एक पेड़ की खोह में जाकर छिप गए थे, को गोरखनाथ ने गुग्गल बना दिया था और उस गुग्गल के धुएं को सूंघने पर गोगावीर का जन्म हुआ, इसलिए इनका नाम गुग्गा पड़ा। मान्यता यह भी है कि गुग्गा देव में असाध्य विष या जहर को भी उतारने या निष्क्रिय करने की शक्ति होती है, इसलिए इन्हें नाथ संप्रदाय के बीच नागों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। इस प्रदर्शनी में हिमाचल प्रदेश के कलाकारों द्वारा गोगावीर या गुग्गा देव के जीवन में महत्व रखने वाले सभी अनिवार्य 11 प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। सर्वप्रथम नीले घोड़े पर सवार स्वयं श्री गुग्गा देव हैं। एक कहानी के अनुसार बाछल देवी को भगवान गोरखनाथ से जो प्रसाद मिला था, उन्होंने उसे अपनी दासी सहित अन्य 5 सहयोगियों के बीच बांटकर खाया था। परिणामतः गुग्गा देव के जन्म के समय 5 अन्य जीवों ने भी जन्म लिया और उनके जुड़वां कहलाए। इनमें से एक नीली घोड़ी और दूसरी गुग्गा की बहन गुगड़ी थी, जो प्रदर्शनी में गहरे भूरे रंग के घोड़े पर सवार प्रदर्शित है। कहानी के अनुसार गुग्गा देव अपनी बहन गुगड़ी को राज्य का दायित्व सौंपकर विवाह हेतु बंगाल चले गए थे, लेकिन जादू के वशीभूत वे सब कुछ भूलकर वहीं सो गए और 12 साल तक रहे। इधर गुगड़ी ने कई युद्ध करते हुए राज्य की बागडोर संभाले रखी और 12 वर्ष बीत जाने पर भी जब भाई नहीं आए तो एक कौवे को उन्हें जगाने या याद दिलाने के लिए भेजा। कौवे के ढेला मारते ही गुग्गा जी की नींद टूट गई और उन्हें सब कुछ याद आ गया। याद आते ही पत्नी सूर्यल को लेकर वे वापस अपने राज्य को चलते हैं, लेकिन सीमा पर ही उनके मौसेरे भाई अर्जन और सुरजन उन पर हमला कर देते हैं। गुग्गा जी तलवार के प्रहार से अर्जन और सुरजन की हत्या कर देते हैं।
कथा के अनुसार अर्जुन और सुरजन का जन्म बाछल देवी की बहन काछल के गर्भ से बाबा गोरखनाथ जी से छल पूर्वक लिए गए आशीर्वाद के कारण हुआ था। अतः उनकी भी मूर्तियां यहाँ पर प्रदर्शित हैं। भाइयों की हत्या से दुखी माँ ने गुग्गा देव को उसी स्थान पर मर जाने का श्राप दे डाला और माँ के श्राप का मान रखते हुए गुग्गा जी समाधिस्थ हो गए। गायों के रक्षक और गोरखनाथ के शिष्य होने के प्रतीक स्वरूप कपिला गाय और उसकी सेविका ब्राह्मणी भी यहाँ पर मूर्तिमान हैं। इसके अतिरिक्त बाबा गोरखनाथ की ध्यानमग्न मूर्ति, भूरे घोड़े पर सवार मंत्री नाहर सिंह, नीचे दाहिनी ओर पहाड़िया बाबा, कोतवाल रत्नू व कोलू एवं नाग देवता भी प्रदर्शित हैं। गुग्गा देव की प्रतिमा सदैव बाबा गोरखनाथ जी के चिमटे, धूनी, खड़ाऊं तथा टौर के पत्तों के छत्र के साथ बनाई व प्रदर्शित की जाती है। भारत की गंगा जमुनी संस्कृति की अमृत धारा से समूची वसुंधरा सिंचित हो। आज़ादी के अमृत वर्ष में इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।